रामचरितमानस के गुण और दोष, अर्थात रामचरितमानस के गुण और अवगुण क्या है। अब ये बात क्यों आती है, इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस शुरू की तो जो फिलॉसफी वो लिखते हैं, जो दार्शनिक बातें वो लिखते हैं, संत महिमा लिखते हैं, संत रूपी तीर्थराज की चर्चा वो करते हैं, मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। फिर वह गुण अवगुण की बात करते हैं, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, वेश प्रपंच की बात करते हैं, और उग्रही अंत ना हो ही निबाहु काल नेम जिमि रावण राहु, कियहु कुवेश साधु सन मानो जिमि जग जामवंत हनुमानु। इस तरह से भी लिखते हैं। संत असंत की चर्चा करते हैं, ये दोनों एक साथ ही संसार में एक जगह ही मिलते हैं, जैसे कि जलज जोक जिमि गुण बिल गाही, बंदव संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। जो मिलने पर दुख देता, तो संत असंत की चर्चा अंत में कहते हैं कि भाई ये जो गुण अवगुण है, ये विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, यह सना हुआ है, ये संसार में मिला हुआ है, ये अलग नहीं है। जैसे दूध पानी मिल जाते हैं, वैसे गुण अवगुण भी आपस में मिले हुए हैं, पता नहीं चलता है। फिर वो ये कहते हैं, इसीलिए मैं जितने भी जीव हैं इस धरती पर, चाहे वो किसी भी तरह के जीव हो, मैं सबको प्रणाम करता हूं। जीव मात्र को उन्होंने प्रणाम किया, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो थलचर हो, नभचर हो, जलचर हो, उभयचर हो, स्वेदज हो, अंडज हो, उद्भिज हो, जरायुज हो, किसी भी प्रकार से जन्म लेते हो, अंडे से जन्म लेते हो, पसीने से जन्म लेते हो, गर्भ से जन्म लेते हो, जरा से जन्म लेते हो, ठीक। तो कैसे भी जन्म लेते हो, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। इसके साथ वो दानवों और दैत्यों को भी प्रणाम करते हैं कि मैं दानवों और दैत्यों और देवताओं को भी प्रणाम करता हूं। तो देवता, दैत्य, सुर, असुर, गलत चीज है, बुरी जितनी भी, सबको प्रणाम करता हूं। उनका एक दृष्टिकोण है, वो यहां पर हमें एक संसार को देखने की दृष्टि दे रहे हैं। इसी को कहते हैं दर्शन। अंग्रेजी में इसी विषय को कह दिया गया फिलॉसफी, कि आप चीजों को देखते कैसे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक दृष्टिकोण दे रहे हैं कि भाई यह संसार गुण अवगुण से भरा हुआ है, और गुण अवगुण है कैसे, ये सना हुआ है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कैसे सना हुआ है कि संसार के प्रत्येक वस्तु में गुण और अवगुण निहित है। संतों की यह विशेषता है कि संत गुण गहहि, संत हंस गुण गहहि, कि संत जो है हंस के समान, जैसे हंस को दूध और पानी पिला दिया जाए तो वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, वैसे ही संत जो हैं वो विष में से भी अमृत निकाल लेते हैं। जैसे भगवान राम ने रावण से भी शिक्षा ले ली, लक्ष्मण जी को भेजा कि भाई रावण से कुछ सीख के आओ, शिक्षा लेकर आओ। तो रावण के अंदर जो गुण था, जो अच्छे विचारधाराएं थी, उसको भगवान राम ने निकाला। तो संत विष में से भी अमृत निकाल ले, उसको कहते हैं संत, ऐसा समझिए। तो सकारात्मक विचारधारा, तो संत गुण गहहि, तो संत ही गुण ग्रहण करते हैं। हमें गुण पर ध्यान देना चाहिए, दुर्गुण पर नहीं देना चाहिए किसी व्यक्ति के। फिर वो कहते हैं कि जो गुण अवगुण है, क्या संतों में नहीं होता? संतों में भी ये दोनों होते हैं, गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। गुण अधिक है, अवगुण कम है, ये हो सकता है कि मात्राएं दोनों में अधिक ज्यादा हो जाए, तो अवगुण। लेकिन हो सकता है कि संत भी अपने अवगुण से कभी कोई चूक कर दे, कोई गलती कर दे, ऐसा भी संभावना है, इसकी भी संभावना है। लेकिन वो अगले ही पल उसको सुधार लेते हैं। परंतु जो दुष्ट हैं, वो उनके अंदर अगर अवगुण अधिक है तो गुण भी होते हैं, तो वो अपने गुणों से कुछ अच्छा कर्म भी कर ले, लेकिन घुमा फिराकर वो अपनी दुष्टता पे ही आ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह से गुण अवगुण की चर्चा करते हैं। तो सब में गुण अवगुण है। और रही बात ब्रह्म का गुणगान करना, श्री रामचंद्र का गुणगान करना, उसके लिए मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं यह नहीं कर सकता हूं, और मैं अभागा भी हूं। वो ये भी कहते हैं मेरा भाग्य भी बहुत छोटा है, ऐसे भी वो लिखते हैं। और इसी को करते हुए एक प्रश्न बन जाता है, क्या रामचरितमानस में कोई अवगुण नहीं है जो आपकी कृति है?
तुलसीदास जी के सामने बड़ा प्रश्न है कि भाई जब आपने संपूर्ण जगत को गुण अवगुण से संपन्न बता दिया कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सब कुछ में गुण अवगुण है, तो आपके रामचरितमानस का गुण क्या है और अवगुण क्या है? यह प्रश्न उठता है। अब तुलसीदास जी इसको मना नहीं कर सकते कि भाई उनकी रामचरितमानस में अवगुण नहीं है। शायद ही कोई कवि ऐसा होगा जो ऐसा लिख पाए। तो कोई साधारण काव्य नहीं है रामचरितमानस। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर अब रामचरितमानस के गुण और अवगुण बताएंगे। जी हां, रामचरितमानस उनकी जो कृति है, कीर्ति है, उनका जो महाकाव्य है, बिगेस्ट पोइट्री है ये, तो उनका जो ये महाकाव्य है रामचरितमानस, उसमें भी गुण और अवगुण हैं। अब इसमें गुण क्या है और इसमें अवगुण क्या है, वो गोस्वामी जी अब बताएंगे, उसको हम मनन चिंतन करेंगे। इस विषय पर जहां तक चौपाइयां, दोहे, छंद आते हैं, उनको हम आज चर्चा में लेंगे कि इन विषयों में रामचरितमानस के गुण में और अवगुण के बारे में वो क्या क्या कहते हैं। रामचरितमानस के गुण और अवगुण के बारे में गोस्वामी जी क्या क्या लिखते हैं, कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुति देते हैं। आइए उसको हम देखते हैं कि चौपाइयों के माध्यम से उन्होंने क्या कहा है। तो यह सब बातें हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन इसमें आ जाता है, एक फिलॉसफी देते हैं वो। तो कई बार कथाओं में ये सब बातों पे चर्चा हो ही नहीं पाती है जहां राम कथाएं होती हैं। तो गोस्वामी जी दोहा लिखते हैं, भाग छोट अभिलाषु बड़ कराऊं एक विश्वास, पै ही सुख सुनी सुजन सब खल करी ही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हूं, वो कहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। मेरी जो इच्छा है उसको सुनकर जो सज्जन है, जो संत जन है, वो सुख पावेंगे, लेकिन जो दुष्ट है वो उसकी हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होय हित मोरा, काक कहहि कलकंठ कटोरा, हसही बक दादुर चात कही, हसही मलीन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होने वाला है, संत इसकी ओर और आकृष्ट हो जाएंगे। फिर मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। अब कौवे कभी कोयल की प्रशंसा नहीं करते। वैसे दुष्ट भी मेरी इस इच्छा की कि मैं रामचरित का वर्णन करना चाहता हूं, वो कभी उनको पसंद नहीं आएगा। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, बगुले हंस पर हंसेंगे, मेंढक पपीहे पे हंसेंगे, कौवा कोयल पे हंसेगा, वैसे ही मलिन मन वाले और जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मेरे इस रामचरितमानस पर हंस सकते हैं। कबित रसिक ना राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु, भाषा भमिति भोरी मति मोरी, हसीबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, मतलब प्रभु के चरणों में जिनका कोई प्रेम नहीं है, श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिनकी कोई श्रद्धा नहीं है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम कर देगी। वो भी पढ़ ले भाई, जिनको अगर हास्य रस चाहिए तो वो भी पढ़ ले इसको। प्रथम तो यह भाषा की रचना और दूसरे मेरी बुद्धि भोली है। एक तो भाषा की यह रचना है और मेरी भाषा की रचना मतलब ये गंवाली भाषा में लिखी गई है, गांव की भाषा में लिखी गई है, जो गांवों में लोग बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो बोलते हैं, उस भाषा में मैंने इसको लिखा है। तो और मेरी बुद्धि भी बहुत भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, मतलब उपहास करिए इसका। वो परमिशन दे रहे हैं कि अगर आपको मेरे रामचरितमानस का मजाक उड़ाना है तो उड़ाइए, चलिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रभुपत प्रीति लिखते हैं, प्रभुपत प्रीति न सामुझनी की तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूं मधुर कथा रघुवर की। मैं रघुवर की कथा तो कहूंगा ही कहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिन्हें ना तो प्रभु चरणों में जरा सा प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, आध्यात्मिक समझ उनके पास नहीं है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। दोज हैव नो आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिनके पास नहीं है और जिनको प्रभु से बिल्कुल प्रेम नहीं है, राम के चरणों में बिल्कुल प्रीति नहीं है, श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिनकी जरा सी भी प्रीति नहीं है,
उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहरि और श्रीहर के चरणों में प्रीति है, मतलब हर और हरि में जिनकी प्रीति है, मतलब भगवान शिव और भगवान राम में जिनकी प्रीति है, जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं, जो व्यर्थ का कुतर्क और तर्क नहीं ढूंढते किसी बात में, उन्हें मेरी कथा बहुत मीठी लगने वाली है। उनके लिए मेरी कथा बहुत मीठी है। तो अब अपनी कथा के गुण अवगुण बता रहे हैं। राम भगति भूपित जिय जानी सुनहि, सुजन सुराहि सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सजनगण इस कथा को अपनी जीव में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर, अर्थात यह इसकी जो असली जो अलंकार है, इस कथा का जो असली अलंकार है वो श्री रामचंद्र की भक्ति है, भगवान श्री राम की भक्ति है। जो भक्त प्रवृत्ति के हैं वो इसकी सराहना करेंगे, इसकी वाणी की। और मैं जो हूं कभी ना हो नहीं वचन प्रवीणु, मैं कोई कवि नहीं हूं, आई एम नॉट ए पोएट, मैं कोई कवि नहीं हूं, सीधा वो बोल रहे हैं। कभी ना हो नहीं वचन प्रवीणु, मैं तो कोई कवि हूं ही नहीं, और ना वाक्य रचना में ही कुशल हूं, और मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से भी रहित हूं। मैं कोई विद्यावान नहीं हूं, मैं कोई लेखक नहीं हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, आखर अर्थ अलंकृत नाना, नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद, और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, और मेरे अंदर कवियों जैसा विवेक एक भी नहीं है, कवियों वाला गुण एक भी नहीं है। कवि विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात ज्ञान मुझ में नहीं है। आई एम नॉट, मैं कोई साहित्यविद नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ऑथर, राइटर, लेखक, कवि मैं नहीं हूं। और सच्चाई यह है कि इन सब चीजों का कोई ज्ञान मैंने लिया भी नहीं है और मुझे है भी नहीं। छंद की रचना कैसे होनी चाहिए, छंद प्रबंध अनेक विधाना, छंद का प्रबंध अनेकों तरीके से होता है, परंतु मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे होता है। अलंकारों का प्रयोग कैसे होना चाहिए, और जो है गोस्वामी जी ने बहुत अलंकार प्रयोग किए हैं रामचरितमानस में। ऐसे ऐसे अलंकार प्रयोग किए हैं कि कम से कम कुछ राज्यों में तो रटे हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, इन राज्यों में लोगों को, खासकर गांव के क्षेत्र के लोग या थोड़े जो विद्वान टाइप के लोग हैं, उनको शास्त्र ज्ञान जो रखते हैं, उनको चौपाइयां रटी होती हैं वो अलंकार सहित। तो अनेकों अलंकार प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो लिख रहे हैं कि देखो भैया, मुझे इस बात का सेंस नहीं है कि कहां कौन सा अलंकार लगाना है, जो सही लगेगा वो लगा दूंगा। वो पहले ही सरेंडर कर रहे हैं। मैं साहित्यकार भी नहीं हूं, मैं लेखक नहीं हूं। छंद प्रबंध कैसे होता है मुझे नहीं पता, जहां मर्जी करेगा छंद घुसा दूंगा, ठीक है, जहां मन करेगा छंद घुसा दूंगा, जहां मन करेगा कुछ घुसा दो। आप अपना संभाल लो, पढ़ने वाले जाने कैसे पढ़ेंगे उसको। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अपना बारे में बता रहे हैं, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन मेरे लिखने की इच्छा बहुत है, मेरी लिखने की इच्छा बहुत है। और लिखने की इच्छा किस लिए है? लिखने की इच्छा इसलिए है क्योंकि मुझे संतोष चाहिए। मैं अपने संतोष के लिए, मैं अपने, देखिए कोई भी समाज में अच्छा काम करता, वाकई में उसे अच्छा काम करना है तो, उसे अच्छा कर्म करना है तो समाज में, वो इसलिए नहीं करता कि लोग उसे अपना नेता मानेंगे। हां, समाज में ऐसे छद्मवेशी, छद्म समाज सेवी होते हैं जो सोशल वर्क के नाम पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, फंडिंग का गेम खेलते हैं, बहुत बड़े बड़े पैसों का घोटाला कर जाते हैं, लेकिन फोटोएं खिंचाएंगे, रिकॉर्ड बनवाएंगे और दिखाएंगे कि वी आर द सोशल वर्कर, वी आर द सोशल रिफॉर्मर, ये दिखाएंगे वो। लेकिन जो ओरिजिनल सोशल रिफॉर्मर होता है, जो असली में सेवक होता है समाज का, वो
मान बढ़ाई वो अपनी संतुष्टि के लिए, अपने संतोष के लिए कि मुझे कुछ अच्छा कर्म करके जाना है, मुझे समाज को कुछ अच्छा देकर जाना है। वो दुनिया में उसको मान मिलेगा नहीं मिलेगा उसका मतलब नहीं है। मी शुड बी सेटिस्फाइड, मुझे संतोष होना चाहिए कि आई हैव डन समथिंग गुड। ठीक है, कितने लोगों ने उसे पढ़ा, कितने लोगों ने, तुलसीदास जी इसको मानस लिखने के कुछ समय बाद उन्होंने देह त्याग दिया था। तो फिर प्रश्न ये बनता है कि उनको क्या पता कितने, जब तक वो जीवित रहे तब तक तो क्रिटिसिज्म मिला, उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, उनकी मानस को कई बार जलाने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कई बार आघात किया गया कई तरीके से। तो ऐसी समस्याओं का उन्होंने सामना किया। यह अलग बात है कि उसके बाद मानस ने इतनी पकड़ बना ली कि घर घर में अगर आप कुछ राज्यों में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके घर में रामायण है और ले आइए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और भी कुछ राज्यों में, गुजरात में भी आपको मिलेगा, मानस मिलती है। तो हरियाणा भी हो गया, राजस्थान, इन राज्यों में अगर आप किसी घर में जाए और बोले कि रामायण हमको ला कर दीजिए, अगर आपके घर में है तो वो आपको 90%, 99% चांस है कि वो रामचरितमानस आपको लाके हाथ में पकड़ा देगा। मतलब रामायण के नाम पर रामचरितमानस ही घर घर में मिलेगी। ठीक है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी का नेतृत्व है, ये उनकी रचना, इस मानस ने समाज का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी बातें इसमें लिखी गई हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं पोएट नहीं हूं। अगर आपको पोएट्री अच्छी लगती है मानस की तो बहुत अच्छी बात है, महाकाव्य है ये, पद रचना है ये, तो आप इसको गाइए, सुनिए, और लोग गाते हैं, सुनते हैं, तो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको सुनिए, इसको गाइए। लेकिन मैं कोई कवि नहीं हूं, मुझे जो अलंकार अच्छा लगेगा लगा दूंगा, जहां छंद घुसाना होगा घुसा दूंगा, जहां पर जो करना होगा मैं कर दूंगा। मुझे साहित्य का ज्ञान नहीं है, मुझे विवेक नहीं है कि काव्य रचना कैसे करनी चाहिए, मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा बड़ी तीव्र है, मेरी इच्छा बड़ी तीव्र है कि मुझे ये लिखना है, मुझे समाज को कुछ देना है। ठीक है, इस उद्देश्य से गोस्वामी जी लिख रहे हैं, इस उद्देश्य से गोस्वामी जी रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। तो अब वो बता रहे हैं कि भाई देखो, एक तो ये परिस्थिति है कि मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं, और जब मुझे आता जाता तो स्वाभाविक है इसमें अवगुण तो आ ही जाएंगे, और अवगुण का कारण मैं स्वयं हूं। अगर रामचरितमानस में कोई अवगुण है तो उसका कारण मैं स्वयं हूं, तुलसीदास जी कहते हैं। और अवगुण तो है क्योंकि संसार के प्रत्येक वस्तु में अवगुण है, गुण अवगुण संसार के प्रत्येक वस्तु में है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें गुण और अवगुण ना होंगे। ठीक है, तो गोस्वामी जी इसी तथ्य को यहां पे प्रकट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या लिखते हैं, इसलिए मानस क्यों विशेष है यह समझ में आएगा। तो कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। सिंगल पॉइंट, आई डोंट नो अबाउट ए सिंगल पॉइंट ऑफ पोएट्री, मुझे काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, और मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूं, मतलब कि मैं साइन करके दे रहा हूं, शपथ पूर्वक मैं कागज पर लिख देता हूं कि मुझे काव्य रचना के बारे में कुछ भी नहीं आता, कि पोएट्री कैसे लिखनी चाहिए मुझे कुछ भी नहीं आता, फिर भी मैं लिखने जा रहा हूं। और ये इस बात की मैं शपथ पत्र दे सकता हूं, लिखकर मैं साइन कर सकता हूं कि मैंने काव्य रचना, साहित्य रचना की कोई शिक्षा दीक्षा कहीं से भी नहीं ली है। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, मेरी रचना में कोई गुण नहीं है, गुणहीन है यह, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी रचना में अगर आप गुण ढूंढोगे तो इसमें अवगुण ही भरे हुए हैं, इसमें गुण है ही नहीं। गोस्वामी जी की घोषणा है कि रामचरितमानस में अवगुण ही भरे हुए हैं, और उसका कारण मैं स्वयं हूं। वो अपने आप को ही कारण बता रहे कि लेखक ही सबसे बड़ा अवगुणी है इसमें, रामचरितमानस में लेखक ही सबसे बड़ा अवगुणी है, और मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, और मैं रचना सब गुणों से रहित, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष
जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है। इसमें कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाले, जिसे पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ सदा जपा करते हैं, वो राम का नाम है इसके अंदर, वो इसमें आपको मिलेगा। भवित विचित्र सुकभि कृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विधु वदनी सब भांति सचारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई, अगर मान लो कोई अच्छी कवि है, वो बहुत अच्छी कविता, लेकिन उसमें राम का नाम नहीं है, तो फिर उसमें कुछ कमी है। ये उनका अवगुण, दूसरे कविताओं का अवगुण वो बता रहे हैं। मेरी कविता का, उनके काव्य का, उनकी रामचरितमानस का अवगुण ये है कि भाई लेखक जो है उसको कुछ आता जाता नहीं है, वो साहित्य का ज्ञान नहीं है उसको, कविता का ज्ञान नहीं है उसको, लिख रहा है, कोई इसमें अच्छी बात नहीं है, ये अवगुणों से भरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी गुण इसमें यह है कि इसमें राम की भक्ति है। लेकिन जो दूसरे कवि हैं, जो बड़े बड़े काव्यकार हैं, वो कविता तो लिखते हैं लेकिन उनमें राम का नाम नहीं, तो ये उनका अवगुण भी गोस्वामी जी बता रहे हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं देती, वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकबि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहहि सुनहि बुध ताही, मधुकर सरित संत गुण ग्राही। सब गुण रहित, कोई गुण नहीं है। कुकबि कृत वाणी, इसके विपरीत कुकवि की रचा। मैं कुक, अपने आप को वो कुकवि कह रहे हैं। सुकवि मतलब जो सुंदर कविता लिखने वाला है, कुकवि जिसको कविता आती नहीं है और जबरदस्ती का कवि बना हुआ है। तो अपने लिए वो कह रहे हैं कि मैं कुकवि हूं। यह रामचरितमानस कुकवि की रचना है, सुकवि की रचना नहीं। तो अपने लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, अब ये मानस की विशेषता ही यही है। कई जगहों पर आपको ऐसी बड़प्पन को दिखाने का एक तरीका बड़ा विचित्र है। मैं थोड़ा सा सुंदरकांड पे जाऊंगा। सुंदरकांड में एक विशेष प्रसंग आता है कि बजरंगबली, यद्यपि जब सुंदरकांड होगा तो उसकी बृहत व्याख्या चलेगी, वो एक अलग बात है। सुंदरकांड में प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी, जब बजरंगबली और विभीषण जी दोनों मिलते हैं, तो विभीषण जी के सामने जब यह रहस्य प्रकट होता है कि बजरंगबली आए हैं, रामदूत हनुमान आए हैं। पहले तो ब्राह्मण वेश में जाते हैं हनुमान जी के घर में, पता नहीं रावण का ये विष्णु चिन्ह इस पे बना हुआ है, धनुष बाण का चिन्ह बना हुआ है, तो यह क्या है, किसका घर है भाई? हनुमान जी जाते हैं पता करने वेश बदलकर। लेकिन जब सामने अपना रहस्य रखते हैं कि मैं तो रामदूत हनुमान हूं, तो विभीषण जी कहते हैं कि मेरे पास जो है साधन है, यह तामस देह साधन कछु नहीं। मेरी स्थिति तो दांतों के बीच में रहने वाली जिह्वा जैसी है। मेरा जन्म राक्षसी है, तामस कुल में मेरा जन्म है, मैं तो बहुत नीच हूं। इस तरह से विभीषण जी कहते हैं। तब हनुमान जी उत्तर देते हैं। उनको उत्तर देते हुए हनुमान जी ने क्या कहा कि भाई, कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। ये एक काव्य रचना की एक अद्भुत कृति है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात यहां पर रख रहे हैं, जो विवेकी पुरुष होगा, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, वो अपनी प्रशंसा से बचता है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा वो जल्दी नहीं करता है। क्योंकि राम की चर्चा अगर करनी है, गोस्वामी तुलसी, आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें गोस्वामी जी क्यों लिख रहे हैं कि मैं कुकवि हूं, मुझे तो साहित्य और काव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जरा फिर भी मैं लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वो कोई श्रेय नहीं लेना चाहते हैं अपनी इस कृति का, कोई श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि राम का गुणगान करने के लिए ईमानदारी से आपको निरहंकार होना चाहिए, आपके अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं होना चाहिए, आपके अंदर किसी प्रकार का कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। आप कर्ता भाव से मुक्त रहिए, ठीक है? और वही हनुमान जी वहां पर कर रहे हैं। तो ये
मानस की बहुत बड़ी विशेषता है। मानस में जब भी बड़प्पन वाली बात सामने आएगी तो आपको वहां मिलेगा कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा है वो अपने ही मुंह से अपनी निंदा करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर हनुमान जी के पक्ष में भी जब वो प्रसंग लिखते हैं तो हनुमान जी अपनी ही निंदा अपने ही मुंह से कर रहे हैं। यद्यपि इस तरह के प्रसंग महाभारत और भागवत में भी आते हैं और इसकी बहुत प्रशंसा की गई है। तो अपनी ही निंदा, अपने आप को कोई बहुत बड़ा संत या कोई भक्त प्रमाणित करने की कोशिश करना ही भक्तिहीन होने का प्रमाण माना है गोस्वामी जी ने। ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त, अपने आप को बहुत बड़ा योगी, अपने आप को बहुत बड़ा संत प्रमाणित करने का प्रयास करना ही आपको भक्तिहीन होने का प्रमाण मान लिया गया है। यह व्यक्ति भक्तिहीन है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप, अपनी ही महिमा मंडन में लगा है, अपने आप को ही मठाधीश बनाने में लगा हुआ है। वो चाहता है कि वो संत बन जाए और लोग उसकी सेवा करें, उसके चरणों की। तो इस प्रकार की भावना, तो गोस्वामी जी इस भावना, क्यों ऐसा लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये शैली क्यों अपनाई? पूरे मानस में आपको यह शैली मिलेगी, इस तरह की शैली। विभीषण जी अपनी निंदा करते हैं, हनुमान जी अपनी निंदा कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक कि भगवान राम भी अपने बारे में कुछ अवगुण कह रहे हैं। जब वो सीता जी का हरण होता है कुछ इस तरह से, तो सीता प्रेम में कह रहे हो चाहे जो भी है, लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भाई बड़प्पन, वास्तव में बड़ा होना किसको है, किसको कहते हैं? वास्तव में बड़ा होना किसको कहते हैं? कहते हैं आम के पेड़ पर जब आम के फल लग जाते हैं तो वो झुक जाता है, वो झुक जाता है, वो झुकना जानता है। तो जहां दिखावा है, जहां प्रदर्शन है, जहां आडंबर है, उसकी घोर भर्त्सना मिलती है रामचरितमानस में। घोर भर्त्सना यहां पर मिलेगी, आडंबर की, पाखंड की, पाखंडी वेशधारी साधुओं की, बहुत तरीके से, मतलब कि बखिया उधेड़ना जिसको बोलते हैं ना, वो तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जहां पर बखिया उधेड़ने वाली बात आ जाती है कि भाई एकदम वो कर दो कि भाई इस तरह से उन्होंने ऐसा लिखा है पाखंड के लिए, आडंबर के लिए। तो इस तरह के, इसलिए कई लोग नाराज हुए ग्रंथ को पढ़कर कि भाई ऐसे कैसे लिख दिया इन्होंने। तो लेकिन नाराज हुए और विरोध भी किया कई लोगों ने। तो चलिए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बड़प्पन की महिमा गाने के लिए इस तरह से वो लिख रहे हैं कि भाई इस रामचरितमानस का सबसे बड़ा अवगुण ये है कि इसका जो कवि है वो कुकवि है। इसमें छंदों की रचना बढ़िया नहीं मिलेगी, इसमें दोहा और अलंकारों का जो प्रयोग है वो अच्छा नहीं, क्योंकि वो कुकवि है, जिसने लिखा है उसे कुछ आता नहीं है। और इसकी महिमा, इसका सबसे बड़ा महिमा, इसमें जो सबसे बड़ा गुण है रामचरितमानस में, वो श्री रामचंद्र की भक्ति है, वो ईश्वर की भक्ति, प्रभु की भक्ति है वो, और उनका नाम गुणगान इसमें मिलता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है रामचरितमानस की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत ही विचित्र ढंग से प्रस्तुति दे रहे हैं, जो शायद किसी और ग्रंथ काव्यों में नहीं प्राप्त होता है। यह इसीलिए इसको यूनिक बनाता है, अनोखापन बना देता है, अनोखा कर देता है इसको, रामचरितमानस को। तो कथा सुन लेना, कथा लिखने का भी अंदाज उनका बहुत विचित्र है। रामचरितमानस में जब वो कथा पे आएंगे, पहले शिव कथा लिखेंगे, फिर राम कथा शुरू करेंगे, तो उसमें भी विचित्रता आपको नजर आएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, पहले मैं तो भाई कुकवि हूं, मुझे कविता विता आती नहीं, मुझे लेश मात्र भी इसका कोई ज्ञान नहीं है, ना मैंने कहीं से सीखा है, लेकिन मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं लिखूं, मेरी तीव्र इच्छा है, मैं लिखना चाहता हूं। और मैं किसी के लिए नहीं लिखना चाहता, मैं अपने संतोष के लिए लिखना चाहता हूं। सीधी सी बात है। तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, फाड़ कर फेंक दोगे, मान दोगे, अपमान दोगे, जो भी करोगे तुम भविष्य में, ये तुम्हारी मर्जी है। मेरा जो अपना कर्तव्य है, मेरे सामने जो कर्तव्य है, वो मैं अपने कर्तव्य की पालना वो कर रहे हैं। और वो लिख रहे हैं कि मुझे लिखना भी नहीं आता। आई एम नॉट ए राइटर, आई एम नॉट ए पोएट, बट आई एम राइटिंग, आई एम गोइंग टू राइट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लिखना चाहिए और मुझे, मेरा संतोष इसमें है ये बातें बताने में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं, सादर कहीं सुन बुध ताही, मधुकर सरि संत गुण ग्राही। कि बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते। मतलब कि जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं,
मेरी जो रामचरितमानस है, मेरा जो महाकाव्य है, ये जो काव्य लिखने जा रहा हूं, महाकाव्य तो हम बोलते हैं, तुलसीदास जी ने इसको अपनी कविता बोली कि मेरी कविता है, लेकिन हम उसे महाकाव्य बोलते हैं कि ये इससे बड़ी कविता संसार में कहीं लिखी नहीं गई, महाकाव्य। इसलिए बाद में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज किया गया, बिगेस्ट पोएट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे बड़ी कविता माना गया इसे। तो ये चीज है। तो सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी, कुकवि की रचना है यह, कुकवि की रचना हुई, सब गुणों से रहित कविता है यह। राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर, राम का नाम और श्री रामचंद्र जी का यश इसमें वर्णित है, बस यही इसका गुण है। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। इस कविता में कोई रस वाली बात नहीं है, रसहीन चीज है ये। मैं जो भी लिख रहा हूं, मेरी कविता रसहीन है। लेकिन यद्यपि कवित रस एक हो नाही, कोई रस इसमें नहीं, एक भी रस नहीं है। राम प्रताप प्रगट एहि माही, तथापि इसमें राम जी का प्रताप प्रगट है, राम जी का प्रताप इसमें प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, यही मुझे संतोष है। कहते हैं कि बस यही सबसे बड़ा संतोष है। मेरी कविता बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसमें कोई रस नहीं है, लेकिन इसमें श्री रामचंद्र जी का जो प्रताप है, बस यही मेरा संतोष है, यही भरोसा है। भले संग में भला किसने बड़प्पन नहीं पाया, और कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। और मेरे भी बड़प्पन, जब राम जी इतने बड़े हैं, महान हैं, तो उनका गुणगान कर कर हो सकता है कि कुछ लोग मेरी भी बड़ाई कर दें। उनको ऐसा लगता है कि मेरा भी तो राम जी के साथ संग हो रहा है, मैं उनकी कथा लिखूंगा तो उनका संग ही हो रहा है, तो शायद कुछ लोग मेरी भी बड़ाई करना शुरू कर दें। उनको वो इस प्रकार से कह रहे हैं, अपने आप को अपना छोटा करके। धुमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनीति भदेश वस्तु भली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित हो जाता है। बताओ, धुआं को लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते, धुआं चेहरे पे नहीं आता, उसमें कालिक होती है, वो श्वासों की प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन अगर उसमें अगर मिला हुआ है, अगर जिससे अगरबत्तियां बनती हैं, धूप बत्ती बनती है, अगर उसमें अगर का सुगंध मिला हुआ है, तो वो धुआं अपने कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, भनीति भदेश वस्तु भली भरनी। मेरी कविता क्या है? बहुत बेकार काव्य रचना है ये, बहुत लो कैटेगरी का यह कविता है ये। मेरी कविता अवश्य बहुत भद्दी है, परंतु इसमें जगत कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया हुआ है। इसमें राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया हुआ है, यही इसकी विशेषता है, और कोई विशेषता इसमें नहीं है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित क्यों जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजत संगति भनती, भली हो ही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। छंद रचना कर दी गोस्वामी जी ने, छंद रचना यहां पर हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी के चाल पवित्र जल वाली की चाल की भांति टेढ़ी है। जल तो पवित्र है, लेकिन चाल इसकी टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी की सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सजनों को मन को भाने वाली हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि चलो ये भद्दी कविता है, लेकिन फिर भी प्रभु का यश तो इसमें है ही, एक गुण तो इसमें है ही, और ये गुण प्रभु के कारण है, मेरे कारण तो है नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं यह जो गुण इसमें आ रहा है कि इसमें प्रभु की यश वर्णन इसमें आ रहा है, तो प्रभु के कारण आ रहा है, मेरे कारण नहीं आ रहा है। और ये उसमें गुणगान है, तो ये लोगों को रोचक लगेगी, क्योंकि इसमें प्रभु का गुणगान है। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है। कितनी बढ़िया उपमा दी है, कितना बढ़िया अलंकार दिया है कि जैसे शमशान की राख अपवित्र मानी जाती है, लेकिन वही राख अगर, वही भभूत अगर शिव जी के देह पर लग जाए, शमशान की अपवित्र राख भी महादेव जी के अंग के संग सुहावनी लगती है।
फिर वो पवित्र हो जाती है। जब शिव जी के शरीर पे लग गई तो शमशान की राख अपवित्र है, लेकिन जब वो महादेव जी के शरीर पे लग गई, भगवान भोलेनाथ के देह पर लग गई, तो वह पवित्र हो जाती है। वैसे ही मेरी काव्य की अगर पवित्रता है तो वो श्री रामचंद्र जी का गुणगान है और भगवान भोलेनाथ का गुणगान है, शिव जी का गुणगान है, हर और हरि का गुणगान इसमें है। यही इसकी मुख्य विशेषता है। बाकी भैया कवि तो बिल्कुल अनाड़ी है। कवि को कवि नहीं, ये कुकवि है। अपने आप को वो कुकवि लिखते हैं कि मैं कुकवि हूं। सुकवि नहीं, कुकवि हूं मैं। बस इसमें हर और हरि का गुणगान है, तो यही इसकी विशेषता है। और इसी के कारण जैसे कि अपवित्र राख अगर महादेव जी के देह पर लग जाए तो पवित्र हो जाती है, वैसे ही मेरी जो कविता है आप समझ लो कि वो अपवित्र शमशान की राख के समान है, लेकिन महादेव जी का स्पर्श, इसमें महादेव जी का गुणगान होने वाला है, भगवान शिव का गुणगान, हर और हरि का गुणगान इसमें है, इसलिए यह पवित्र हो जाएगी। मुझे ऐसा भरोसा है, मुझे ऐसा विश्वास है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर ढंग से, आकर्षक और रोचक ढंग से रामचरितमानस के बारे में बता रहे हैं कि इसमें निहित क्या है। ठीक है। श्याम सुरभि पय बिसद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका जो दूध है वो तो सफेद ही होता है, बहुत गुणकारी होता है। श्यामा गांव जो काली गाय होती है, वही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में मैंने कविता लिखी है। किस भाषा में लिखी है? गंवारों की भाषा में। ठीक है, जिसको पढ़े लिखे लोग नहीं बोलते, पढ़े लिखे लोग तो संस्कृत बोलते थे। गिरा ग्राम में सिय राम जैसे गावहि सुनहि सुजान। लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा हुई, भगवान भोलेनाथ की ऐसी इच्छा हुई कि तुम अवधी भाषा में लिखो, तो मैं इसे गंवारू भाषा में लिख रहा हूं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसे, नृप किरीट तरनु तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक मोती, जैसे कि हीरे मोती होते ना, वो कहां पर शोभा देते हैं? या तो राजा के मुकुट पे, सांप और पर्वत और हाथियों पर यह मणि, अगर खान में पड़ा हुआ हीरा शोभा नहीं देता, अगर गले में लॉकेट डाल लो हीरा का तो फिर वो चमकता है। ठीक है, तो वैसे ही कह रहे हैं कि भाई शोभा कहां मिलेगी? तो या तो राजा के मुकुट पे या किसी नव युवती के वस्त्र पे, किसी नव युवती स्त्री के शरीर को अगर मणिमाणिकों का गहना पहनाया जाए तो उस पर बड़ी सुंदर लगेगी वो, या फिर राजा के मुकुट पर लगेगी। ऐसे तो सुंदर लगेगी नहीं। तैसे ही सुकवि कवित बुद्ध कहाही, उपजही अनल अनत छवि लहाही, भगत हेतु विदु भवन बिहाई, सुमृत सारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, शोभा कहीं अन्यत्र पाती है। तो चलो, मेरे विरोधी यहां पर बहुत है, विरोध करेंगे, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में जाकर हो सकता है कि मेरी कविता का सम्मान होगा और उसको लोग जरूर पढ़ेंगे। रामचरित सर बिनु अनहवाहे, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कली भर मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से दूर नहीं हो सकता। कवि पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि जी का यशगान करते हैं, क्योंकि सरस्वती जी उन कवियों के पास नहीं जाती जो राम का गुणगान नहीं करते, मात्र सांसारिक विषयों पर ही कविता लिखते हैं। उन पर उनकी कृपा धीरे धीरे कम हो जाएगी। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लग जाती हैं। तो सरस्वती जी की कृपा वही होती है। मुझे ऐसा विश्वास है कि सरस्वती जी की कृपा वही होती है जो सच्चे मन से भगवान का गुणगान करने वाला है, उसकी वो सहायता करती हैं। तो हो सकता है कि माता सरस्वती साहित्य, कला और विद्या की देवी, संगीत, कला और साहित्य की जो महादेवी हैं माता सरस्वती, वो मुझ पर कृपा करेंगी, क्योंकि मैं तो कवि हूं नहीं, मुझे तो कविता आती नहीं है और मेरी इच्छा बहुत है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं रामचरित्र का वर्णन करूं
तो वो मैं करने जा रहा हूं। और मैंने सुना है कि सरस्वती जी वहीं कृपा करती हैं जहां प्रभु का गुणगान होता है, जहां आध्यात्मिक चर्चा होती है, और जो सांसारिक चर्चा करते हैं वहां से सरस्वती जी अपनी कृपा धीरे धीरे हटा लेती हैं। अपनी कृपा वो धीरे धीरे हटा लेती हैं, ऐसा उनका मानना है। तो उसी के आधार पर वो कहते हैं, जुगति बेदि पुनि पे अहि राम चरित बरताग, पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों की युक्ति से भेद कर फिर राम चरित्र रूपी सुंदर तागे से पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, शोभा होती है। तो मुझे विश्वास है कि संत और जो राम प्रेमी हैं, जो प्रभु प्रेमी हैं, जिनको ईश्वर से प्रेम है और जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं, आध्यात्मिक विषयों में जो रुचि रखते हैं, निश्चय ही उनको ये मेरी कविता अच्छी लगेगी। भले ही मुझे तो काव्य का कोई ज्ञान नहीं है, लेखक में कमी है, काव्य रचना में कमी है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के गुण और अवगुण बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां रामचरितमानस के गुण और अवगुण बता रहे हैं कि अवगुण क्या है भैया। तो कवि कुकवि है, कवि बुद्धिहीन है, कवि को कुछ नहीं आता है, काव्य का कोई नॉलेज नहीं है इसको, फिर भी लिखने चला है, भद्दी कविता है, यहां तक कि उसे भद्दी कविता भी बोल देते हैं कि बेकार काव्य रचना है, अच्छी काव्य रचना नहीं, कोई स्टैंडर्ड की कविता नहीं है। लेकिन विशेषता इसमें यह है, इसमें प्रभु का यश है, इसका गुण यह है, इसमें राम की महिमा है, रामचंद्र जी की कथा है, शिव जी की कथा है, हर और हरि का गुणगान है इसमें, यही इसका गुण है। और अवगुण यह है कि यह एक बहुत ही लो कैटेगरी की, या कह लीजिए कि ये एक काव्य रचना है, क्योंकि कवि इसका गुणहीन है, बुद्धिहीन है, इसे कुछ नहीं आता। साहित्य के बारे में हाँ ठीक है, ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के विद्वान, और वो संस्कृत में ही सब कुछ लिखने वाले थे पहले, और संस्कृत में ही लिखना शुरू करते हैं, फिर अवधि पर आते हैं, तो ठीक है। तो गोस्वामी जी लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मुझे काव्य रचना नहीं आती, मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं कुकवि हूं, और मेरी बुद्धि भी बहुत छोटी है, और मैं भाग्यहीन भी हूं। तो मेरी ये स्थिति है, और मैं फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं लिखूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस रामचरितमानस के माध्यम से समाज को कुछ देना है, बताना है, समझाना है। अपने संतोष के लिए मैं एक सेवा लिख रहा हूं, पता नहीं किसी को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, काव्य रचना के दृष्टि से तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, परंतु इसमें भगवान राम का गुणगान है, यही इसका गुण है। और इसका ये अवगुण है कि भाई इसका कवि अच्छा है, लेकिन आप जब रामचरितमानस का बहुत प्रचार हो गया, रामचरितमानस जब घर घर में पहुंच गई, विद्वानों के पास पहुंच गई, तो सबसे ज्यादा प्रशंसा इसके काव्य रचना की हुई, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये गाने में इतना सरल हो गई, इसका गायन इतना सरल है कि लोग आसानी से गा जाते हैं। और कई बार वो गाते गाते ऐसे हैं, अब हनुमान चालीसा है, देख लो, अवधि भाषा में तुलसीदास जी की रचना है, अब लोग कैसे पढ़ते हैं उसको, राजधानी एक्सप्रेस की तरफ पढ़ जाएंगे, एकदम स्पीड में पढ़ जाएंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत सरल हो गया, इसका गायन बहुत आसान हो गया। अब संस्कृत के शब्द होते तो शायद राजधानी एक्सप्रेस में पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता, लेकिन अवधि भाषा में है तो तुरंत एकदम पढ़ना शुरू करेंगे तो एक सांस में पढ़ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, हनुमान चालीसा, ठीक। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी की ये रचना वो लिख रहे हैं, काव्य रचना की इतनी प्रशंसा हुई, साहित्यकारों ने, बाद में विद्वानों ने तुलसी के काव्य रचना की बहुत प्रशंसा की, तो बहुत प्रशंसा काव्य रचना की हुई। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भाई इसकी काव्य रचना पर वो वास्तव में वो ध्यान कहां देना चाहते हैं, वो अपने अवगुणों को गिना रहे हैं कि मैं बुद्धि छोटी है, मैं भाग्यहीन भी हूं, और मुझे कविता भी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, अपने आप को कुकवि कह रहे हैं कि मैं कुकवि हूं। फिर भी क्यों कह रहे हैं कि भाई तुम काव्य रचना और साहित्य रचना पर ध्यान मत दो, इसमें जो भगवान की भक्ति है उस पर ध्यान दो, वही इसकी विशेषता है, वही उसका गुण है। और इसका अवगुण है कि इसके जो रचनाकार है वो कुकवि है, उसके पास बुद्धि छोटी है, उसका भाग्यहीन है, और वो अच्छी कविता नहीं लिखता है, ना उसे छंद प्रबंध कैसे करते उसको नहीं पता।
अलंकारों का प्रयोग कैसे करते हैं उसको नहीं पता, उपमाओं का प्रयोग कैसे करते हैं उसको नहीं पता, कवि को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी लिखने चला है। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो रामचरितमानस का ये अवगुण है और गुण है कि इसमें हर और हरि की महिमा है, श्री रामचंद्र जी का यशगान है, उनके प्रताप को इसमें लिखा गया है, उनका महाप्रताप इसमें मिलेगा। तो ये समझकर इस उद्देश्य से जो पढ़ेंगे, जो आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिकता को समझने और ईश्वर प्रेम में जो पढ़ेंगे, उनको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो कुछ ऐसी बातें यहाँ पर वो समझा रहे हैं। तो ये रामचरितमानस, और भी ऐसे बहुत सारे अभी पॉइंट आगे आपको मिलेंगे कि जो बहुत महत्व रखते हैं उनको समझना और जानना। तो गोस्वामी जी आगे क्या लिखने वाले हैं, चलिए, हो सकता है कि वो इससे भी बड़ी बात कुछ और लिखने वाले हैं। तो कल के लाइव चर्चा में उस विषय को हम ले आएंगे। आप जुड़े रहें, बने रहें। धीरे धीरे कथाओं का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहले शिव जी की कथा के सिलसिला शुरू होगा, फिर भगवान राम की भी कथा, लेकिन कथाओं के बीच बीच में बहुत सारी बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखने वाली बातों को भी लिखा है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो महत्व रखने वाली बातों को लिखा ही लिखा है। बहुत सारी बातें लिखा है। अब लिखा कि कहूँ कहाँ लग राम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई, नाम गुण गाई, कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, कि राम भी नाम का गुणगान नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिक रहस्य को यहां प्रकट करते हैं वो। तो कैसे, कौन सी बात सामने आती है, तो वो सारी चीजें सामने आएंगी और उस पर चर्चाएं होंगी। आध्यात्मिक चर्चा भी आ जाएगी, कुछ सामाजिक पारिवारिक विषय वाली बातें भी आ जाएंगी। तो क्योंकि परिवार है, रामायण में परिवार है, शिव कथा में भी परिवार है, तो वो चर्चाएं आएंगी ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी टिप्पणियों को देखते हैं। आप जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। ठीक है। हरिमोहन गुप्ता जी, जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है आपका। जोंती दत्ता जी, धनराज योगी जी, बहुत अभिनंदन। नवजोत नाथ जी, अबनी प्रधान जी, शंकर प्रसाद जी, उषा श्रीवास्तव जी, विक्रम सिंह जी, सविता नायक जी, नवजोत नाथ जी, आप छंदोग्य उपनिषद का संपूर्ण चर्चा क्यों नहीं करते? हो गया है उस पर चर्चा, क्योंकि जो आध्यात्मिक विषय है उसको काफी हद तक कवर कर लिया गया है। बाद में वो आएगा, आप विषय पे प्रश्न कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब क्या है, आप, मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूं, चैनल के अब कुछ मॉडरेटर्स होंगे जो मेरी प्रतीक्षा किए बिना, हो सकता है कि आपके कमेंट्स अगर आप विषय पर नहीं करते हैं तो वो हो सकता है कि ना हो। अब रामचरितमानस छोड़कर छांदोग्य उपनिषद पे थोड़ी ना आएंगे अभी इस समय। ठीक है, जो मिल रहा है उसको ग्रहण कर सकते हो, ग्रहण करिए, ना तो यहां पर आना ही बंद कर दीजिए, सीधी सी बात। गौरव सिंह जी, विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। पूनम सिंगला जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, अभिनंदन। अर्जन भाई चौहान, गोविंद प्रसाद नीमा, AK त्यागी जी, AK सिंह जी, विमला शाह जी, कमलेश खैरनर जी, माधुरी कोले जी, राजू पाल जी, रामेश पेशवानी, मीनू सोहता, हरे राम हरे कृष्ण 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 आइडियाज, जलाराम रायका, पिंटू वासवा, स्मिता सावंत जी, बहुत अभिनंदन है। विनोद कुमार सूद, मोहन रावत, कन्हई कुमार, पंकज रघुवंशी जी, शिवम भट्ट जी, गणेश पवार जी, दर्शन पांड्या जी, बीकू कुचाड़िया जी, बिमला शाह जी, अजित चौधरी, कल्पना बागड़े जी, जय माता जी, जय गुरुवर, ओम तत्सत, जय श्री राम। राम सिंह कश्यप, गुरु जी प्रणाम। आप सबसे बड़े दानी हैं, क्योंकि आप ज्ञान सुनाते हैं, जिसके पास पात्रता होगी वो ले लेगा। जी हाँ, चलिए ठीक। तुलसी, इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमित नदी नाला संजोग तुलसी, तुलसी क्या करो, तुलसी है वन का घास, कृपा होई रघुनाथ की, केवाना तुलसीदास। ठीक है। परम आदरणीय प्रभु जी, सादर चंद्र पर बिंदेश्वरी मिश्रा जी, चंदू लाल साहू जी, हरिंद्र सिंह जी, दिलीप विश्वकर्मा जी, सतीश सर जी, शर्मानंद पंडित, AK भट्ट जी, रामनेक राय जी, हरिंद्र सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। रामनेक राय, हेमंत वानखड़े, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपके मुखारबिंद श्री तुलसीदास रचित श्री रामचंद्र जी के गुणगान सुनने मिले, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सुनते जाइए, बहुत कुछ है मानस के अंदर, बहुत अनोखापन है और बहुत अलग ढंग से बहुत सारी बातें
यहाँ मिलती हैं। चंद्रेश्वर पांडे जी, बबीता धीमान जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का, सभी श्रोताओं का, और जिन्होंने भी कमेंट किए हैं और जिन्होंने नहीं भी किए हैं, सुन रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और रही बात कि हो सकता है कि इस मानस की चर्चा में अगर कोई बात आपको कटु लग जाए तो भाई मैं भी बस अपने छोटी बुद्धि की समझ से ही इसकी व्याख्या कर रहा हूं। कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई विद्वान या किसी गुरु से इसका कोई कोर्स कर लिया है। तो अपनी छोटी बुद्धि से पढ़ते हुए समझते हुए इसकी व्याख्या कर रहा हूं। यदि आपको कोई बात बुरी लग जाए, कटु लग जाए, तो अब ये भी जिह्वा है, चमड़े की, फिसल सकती है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर मेरे ही अवगुण हो, तो इसीलिए मेरा अवगुण समझकर क्षमा कर दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। और रही बात, ये जिज्ञासुओं का विषय है, आनंद लेने वालों का विषय है यह, तो इसीलिए जिनको इस विषय में रुचि है वही तो आएंगे। अगर ना रुचिकर हो, ना हो, तो फिर क्यों, कम लोग ही आए, लेकिन जो रुचि रखने वाले हैं वही आए और वही इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चलकर इस व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे। अभी रामचरितमानस तो चलेगी, ये तो लंबी चलने वाली छोटी मोटी महाकाव्य है ये, तो लंबी चलेगी, प्रसंगों के ऊपर भी आएंगे, कथा प्रसंगों पर भी चर्चाएं होंगी कि कौन सा प्रसंग कैसे है। कई प्रसंगों पर कई प्रश्न उठते हैं, तो उन पर भी चर्चा होगी। बाली वध पे प्रश्न उठता है और कई प्रसंगों पर, लेकिन मानस प्रधान प्रसंग ही लेंगे हम, क्योंकि मानस पे चर्चा हो रही है, तो जो मानस में वर्णित है उसी को लिया जाएगा। ठीक है, इसको आप समझिएगा। हाँ, कुछ प्रसंगों को समझने के लिए मात्र कहीं और से भी उसका रेफरेंस लिया जा सकता है, परंतु मुख्य रूप से मानस पे आधारित चर्चा ही की जाएगी। तो इसको आप समझ लें और इसका लाभ उठाते रहें। ठीक है, और कोई गलती हो जाए मुझसे, कोई भूल चूक हो जाए बोलते हुए, तो क्षमा कर दें। और जो है, आपको लगे कि भाई व्यर्थ की चर्चा करते हैं, व्यर्थ की बातें ये बोलते हैं, तो क्यों अपना समय बर्बाद करें इस चैनल पे आके, मैं तो ये भी कहता हूं। तो इसीलिए करें। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई श्रेष्ठ चर्चा हो रही है, चर्चा अच्छी हो रही है और ये बातें समझने योग्य हैं और समाज के लिए समझने योग्य, जानने योग्य हैं, तो आप जरूर वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि लोग जो लाभ, जो जिज्ञासु हैं, जो प्रभु के प्रेमी हैं, जो मानस के प्रेमी हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, वो जरूर लाभ उठाएं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विराम देते हैं आज के इस कार्यक्रम को। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा का कार्यक्रम, मानस की ही चर्चा आगे बढ़ते हुए अगले विषय पर हम जाएंगे। गोस्वामी जी अगले विषय में, अगले चौपाइयों में, दोहों में क्या वर्णन करते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। और मैं भी बताऊं, मैं जो भी आपको यहां बता रहा हूं अपनी समझ से ही बता रहा हूं। मैंने मानस पढ़ा, मैंने देखा कि कथावाचक जो राम कथा सुनाते हैं वो कथाओं के प्रसंग लेते हैं, लेकिन तुलसीदास जी जो फिलॉसफी दे रहे हैं, जो दर्शन दे रहे हैं, प्रारंभ में जो एक दृष्टिकोण दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उस दृष्टिकोण को अपनाने का कोई प्रयास नहीं करता है। तो इसलिए मैं कथा शुरू होने के पहले जो जो बातें गोस्वामी जी ने जिस ढंग से प्रस्तुत की है, उस ढंग से हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि इसकी व्याख्या में कोई भूल चूक हो जाए, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।